Bismillahirrahmanirrahim. As you all know, okay, this is Sir Nelson Mandela who said that education is the most powerful weapon which can use to change the whole world, which I completely agree with. अच्छा, हम आगे book series पे चलते जाते हैं कि ये book series, this Blooming Butterfly book series is based on this great man who was called Benjamin Bloom, और इसकी एक वो theory थी which said that children have levels, cognitive levels of learning, like आपका जो highest being creativeness, और जो लोएस्ट है वो आपका रिमेम्बरिंग है, रिकॉल। तो ये 3 लेवल्स को आपके ये वाली बुक सीरीज जो है वो टारगेट करता है, और उसकी बेसिस जो है, दिस इज बेस्ड, ऑल दीज एक्चुअली बुक्स, द ब्लूमिंग बटरफ्लाई सीरीज इज बेस्ड ऑन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी 3 डोमेन्स हैं, विच इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मैं थोड़ा सा आपको कर देती हूँ ब्रीफ कि ये तीनों डोमेन्स हैं क्या क्या। थोड़ा सा मैं आपको सीरीज के बारे में भी बता दूं कि ये सीरीज है क्या। दिस ब्लूमिंग बटरफ्लाई सीरीज इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, especially it is designed and organized in a progressive skill building manner for kids to develop confidence in basic reading and writing skills. It helps build critical thinking skills, जो आपकी highest level है of skill, and provides activities to have fun while being engaged with the vibrant and beautiful illustrations given in the books. I've seen these books personally as well, and the illustrations are up to the mark. They're very nice. The pages are interactive, और बच्चों को देख के भी वो books मजा आएगा। The series revolves around the 3 domains of Bloom's taxonomy, the first one being cognitive. थोड़ा सा मैं आपको cognitive domain का explain कर देती हूँ। जो बच्चा होता है वो grasp करता है construction of numbers में numbers करेगा, letters में letters करेगा, उर्दू में भी इसी तरह ही है, letters हैं सारे आपके जो हरूफ तहज्जी के हैं, और उसके बाद बच्चे को क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन से होगा कि he will try and remember. Cognitive domain again is to develop mental skills, critical thinking, problem solving and the acquisition of knowledge. अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीरीज हैं, these are 4 books, जिसमें आपकी एक कैपिटल लेटर है, एक आपकी स्मॉलर केस लेटर है, लोअर केस लेटर, एक आपकी नंबर बुक है, और एक आपका कायदा है उर्दू का, जो कि ये सारी बेस्ड हैं आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ही ऊपर है। सारी चीजें जो हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड हैं। और अब मैं आपको आगे नेक्स्ट डोमेन इसकी एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी इसकी नेक्स्ट डोमेन क्या है। जी, नेक्स्ट डोमेन जो है विच इज, ये मैं आपको सिर्फ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डोमेन्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। अफेक्टिव डोमेन है आपकी। अफेक्टिव डोमेन जो है, पहली डोमेन तो आ जाएगी ना कॉग्निटिव, जिसको आप जहनी नशोनुमा करते हैं। जो ये दूसरी वाली डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस, उसमें आप उसको कह सकते हैं जज्बाती नशोनुमा होती है, और ये तलबा के लिए जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर द लर्नर। और इसमें होता ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है इलस्ट्रेशंस के साथ। ठीक है, आपकी सिंपल पिक्चर स्टोरी दी हुई होती है, और बच्चों की इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है कि इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कहूँ कि एक डॉल्फिन के 8 कपकेक्स हैं या 8 कपकेक्स हैं और उसकी फ्रेंड्स के पास, तो वो बच्चा आगे से सोचना शुरू हो जाएगा कि अच्छा फिर आगे क्या होगा अगर इसके पास ये चीज होगी। तो वो ऑब्जर्व करवाती है बच्चे को, इट ट्रिगर्स द चाइल्ड्स इमेजिनेशन। ठीक है, ये मैं आपको डोमेन छोटी छोटी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे अगर हम सर नेक्स्ट डोमेन के पास चले जाएं, तो वो लास्ट डोमेन है जो ये बुक फोकस करती है, दैट इज द साइकोमोटर डोमेन। जो साइकोमोटर डोमेन होती है वो आपकी हर की नशोनुमा होती है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन होती है। इन बुक्स में बच्चों की ऑब्जर्वेशन, मेमोरी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, कैरेक्टर्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू,
इजी है, ट्रेसिंग इसमें बहुत ज्यादा है, ड्राइंग एक्टिविटीज हैं इन बुक्स में, फिंगर्स के साथ ट्रेसिंग है, आपकी प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा है, और आपकी बच्चों की पेंसिल ग्रिप जो है, जो अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन में आ जाती है, वो जो है वो उसको फोकस कर देती है। ठीक है, मैं अच्छा मुझे ये मैसेज आया है कि कॉग्निटिव डोमेन जरा दोबारा बता दे, तो मैं आप अगर आप सर पहली वाली डोमेन पे चले जाएं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉग्निटिव डोमेन से ये है जी, कॉग्निटिव डोमेन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो जहनी नशोनुमा होती है बच्चों की, ये जो कायदा जो लेटर्स का, नंबर्स का है, जो आपके रीडर्स, ये रीडर्स कह रही है, वर्कबुक्स जो हैं, ये बुक्स आपकी उस चीज पे फोकस करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको लेटर्स का दे देती हूँ। अच्छा, लेटर्स में कॉग्निटिव डोमेन किस तरह आ जाती है, जो आपका बच्चा होता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर पे जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर पे इस तरह जाएगा कि अगर फर्ज करें उसको आपने ए सिखाना है, तो ए से आप उसको कहेंगे ए इज फॉर एप्पल, साथ साथ आप उसको साउंड भी इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे, साथ साथ उसका कैरेक्टर इलिस्ट्रेशन भी इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, और साथ साथ उसकी आप इमेजिनेशन को भी ट्रिगर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ए इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होगा, इसमें आप लेटर ए इस तरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि लेटर ए में आप, हेलो आई एम एन एलिगेटर, कैन यू ड्रॉ आईज ऑन मी, तो वो इसमें ए इज फॉर एंट हो जाएगा, ए इज फॉर एलिगेटर, और हैप्पी एलिगेटर का इसमें कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो वो बच्चे की कॉग्निशन को, जो क्रिएटिवनेस होती है ना, उसको ट्रिगर करती है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चारों बुक्स हैं, ये आपकी इन्हीं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर ही आपकी सारी डोमेन्स के ऊपर फोकस करेंगी। अच्छा, इस सीरीज में ये भी है कि आपने इसमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों के ऊपर फोकस करेगी, और इसमें आपके बच्चों के साथ बटरफ्लाई के जैसे विंग्स होते हैं ना, उसी तरह उसमें इन्होंने भी उसी तरह उसके लेवल्स दिए हुए। फर्स्ट है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो वो ये इन चीजों को केटर करेगी। आप एज यू कैन सी, ये आपकी चार सीरीज है, एक ब्लूमिंग बटरफ्लाई लेटर्स की है, नंबर्स की है, देन अगेन लेटर्स की है, इस लोअर केस लेटर्स है, एक में है अपर केस लेटर्स, और इसी तरह इसका उर्दू का कायदा भी है। दिस इज एब्सोल्युटली अ फैबुलस सीरीज व्हिच इज एक्चुअली ये अच्छा, और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो सीरीज है, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेक्टिव। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को ये इसके सैंपल सेट्स गए हैं, लेकिन मेरे पास जो आया था, वो जब मैंने देखा और अपने बच्चों पे अप्लाई किया, तो वो उसमें एक सबसे हेल्पफुल चीज जो मुझे मिली थी, एक तो स्टोरी अंदर ही थी, उसके अलावा इसमें प्री राइटिंग पैटर्न्स थे, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस थी, पोएम्स थी आपकी, एंड आपके साथ उसकी टीचर्स नोट दिया हुआ था, विच वॉज वंडरफुल आइडिया कि हर टीचर जो है वो एट द एंड ऑफ ईच लेटर या ईच बुक, आपका जो लेसन है उसमें नोट्स फॉर द टीचर आर गिवन to follow and engage with the students during class. The instructions include activities covering all three domains of Bloom taxonomy to make learning fun for the children. मैं again बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें आपकी ये देखेंगे पहले पेज पे आपके आ गया cognitive domain, ख is for cat, ख is for car, ख is for carrot. आपकी affective domain में क्या आ जाएगा? आपकी affective domain में आ जाएगी वो पूरी पोएम आ जाएगी उसकी। कि मैं आपको पोएम बता देती हूँ, अभी मेरे पास बुक इस वक्त मौजूद है तो मैं आपको बता देती हूँ। A cow is blowing out the candles on the cake. Ooh, a cow is blowing out the candles on the cake. तो वो चीज बच्चों की देखें केटर कहाँ कर रही है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जो साइकोमोटर में आ जाएगी, ड्रॉ द आईज एंड माउथ ऑन द कैट। और अच्छा, मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, इसमें ट्रेसिंग भी है, इसमें आपकी टीचर्स नोट भी आ जाते हैं इसमें, मतलब इन सीरीज में आपकी हर चीज कवर हो जाती है। और अगर आप इसका QR कोड स्कैन करेंगी ना, तो आप इनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकेंगी, एंड यू कैन एक्चुअली वॉच दीज रीडर्स के हाउ दे वर्क फॉर द चिल्ड्रन। आप ये आगे रीडर देखें, उर्दू में भी इसी तरह ही है, जैसे ये नंबर्स में है, लेटर्स में है, इसी तरह आपका इनकी अच्छा वर्क बुक्स भी है साथ साथ।
ये तो मेरे पास तो बुक्स है, लेकिन इनके साथ साथ वर्कबुक्स भी हैं। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें लेटर की ट्रेसिंग है, विच इज एक्सेलेंट, क्योंकि इसमें लेटर की ट्रेसिंग के साथ साथ इसमें आपको एरोज भी दिए हुए हैं कि हाउ टू गो एंड हाउ टू राइट द लेटर्स। और वर्कबुक्स जो है दे आर वेरी इफेक्टिव। इसमें वर्कबुक में, हर वर्कबुक में आपका एट द एंड ऑफ ईच लेसन रिव्यू भी दिया हुआ है, और जिसमें अगर आप देखें तो इसमें एंड पे मुझे रिव्यू में हाउ टू रेट अ चाइल्ड वो भी नजर आ रहा है, जिसमें स्माइली फेस है, हैप्पी फेस। तो बच्चे को बड़ी मोटिवेशन मिलती है इस चीज से कि ओ माय टीचर। और ये चीज आपकी अगर घर भी जाती है तो एक आपके पास रिटन प्रूफ होता है कि हम बच्चों का रिव्यू बार बार कर रहे होते हैं, rather than using extra papers, extra pages, other copies, extra copies, वो चीजों से आपको ये चीज सेव कर लेती है। उर्दू का भी कायदा इसी तरह है, देखो समझो बोलो। और उर्दू के कायदे में तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि इसमें बहुत मजे मजे की आपकी वो दी हुई है, पोएम्स दी हुई है, और उसको रिलेट किया हुआ है जो हर्फ इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये वाला है आपका, एन से ऐनक है, एन से ईदी है, आयशा है, तो वो बच्चा उन चीजों को रिलेट कर सकता है। और स्टोरी उस तरह दी हुई है कि जो कॉग्निटिव को, डोमेन को आपके केटर कर रही है। आहा ईद आई, साथ अपने खुशियां लाई, दादी जान ने ऐनक घुमाई, आयशा को सबसे ईदी दिलवाई। जहां आपका जैसे हर्फ आ रहा है, आप उस हर्फ को फोकस भी कर सकते हैं। और वही बराया सादसा कराम, आपकी इंस्ट्रक्शन पूरी क्लियर है कि तलबा से इनकी ईद के दिन की मसरूफियात पूछें और ईद के दिन मिलने वाली ईदी के हवाले से गुफ्तगू कीजिए। तो ये चीज बड़ी इफेक्टिव है, और वही मैं जो बार बार कह रही हूँ, उनकी वर्कबुक्स के साथ साथ इन बुक्स में वो हर आपकी डोमेन को केटर कर रहा है। ठीक है, तो ये इन चारों बुक्स के बारे में हो गया था। इसी तरह नंबर्स में भी ऐसी है, सेम चीज है नंबर्स में। तो अगर आप एक चीज देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है ना, ये को रिलेट कर रही हैं, ये सारी कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बच्चों की इफेक्टिवनेस जो फॉर लर्निंग है ना, वो इसमें ज्यादा होगी। अब ये आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट पेज है इसका, वो अलिफ से अनार, अंगूर है, अमरूद है, वो कैबलरी इसकी देखिए कितनी अमेजिंग दी हुई है। अब्बू जान आए, मीठे मीठे अनार, अंगूर और अमरूद लाए। तो ये चीजें जो है, इसके साथ साथ देखिए स्टोरी भी है, जो कि आजकल बुक्स में छोटी छोटी जो कलरफुल इमेजेस स्टोरीज हैं, वो थोड़ी सी लैक करती हैं, तो वो इन सीरीज में बहुत अच्छी से आपको नजर आएंगी। ठीक है, और आप वही आप लोग बात याद रखें कि क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपकी वीडियोस हैं ऑनलाइन जो आपको इजीली रेडिली अवेलेबल है। अब्रार साहब ने सर पूछा हुआ है कि अपर केस और लोअर केस लेटर वाली बुक को कंबाइन क्यों नहीं किया गया। सर ये इसलिए भी नहीं कंबाइन किया गया कि हर स्कूल में डिफरेंट तरीके से लेटर्स, पहले आप कभी कभार कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी आप स्मॉल लोअर केस लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी आप लोअर केस इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो आप उनको अलग अलग बुक्स में रखें ताकि उनकी स्टोरीज जो है ना, वो भी अलग अलग ही होंगी। जी, मिस सादिया पूछ रही है, डज दिस हैव दिस फॉर अदर ग्रेड्स एंड वेल एंड गेब्स ओरिएंटेड अप्रोच फॉर दिस। ये ब्लूमिंग बटरफ्लाई की पूछ रही हैं, तो ये अभी छोटे बच्चों के लिए है। जी मैम, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है मिस काविश हयात ने। मैम आपने अभी क्यू आर समथिंग कुछ कहा था, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यू जी आर के वो बारे में जी वो क्यूआर कोड है आपका, आपके फोन्स में एक ऑप्शन होती है स्कैनर के नाम से। ठीक है, तो मैं क्यूआर कोड आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है, स्कैन टू वॉच यूट्यूब वीडियोस। ये इसको क्यूआर कोड कहते हैं। आप अपने फोन में, आपके क्यूआर स्कैनर होता है, अगर आप अपने कैमरे को इसके सामने रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका लिंक आ जाएगा और आप उस लिंक पे क्लिक करके इजिली वीडियोस इसकी देख सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग अवेलेबल इन स्कूल। जी फवाद साहब, कैन यू टेल अबाउट दैट? श्योर श्योर डेफिनेटली। आपके एरिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी टीम मेंबर, आप उनसे कहें और वो उसकी ट्रेनिंग अरेंज कर देंगे। Miss Sadia, you have a question कि how it will help to assess learning outcomes of a child. अच्छा, learning outcomes के लिए I've told you कि there is after every lesson, after every 2 to 3 letters, there is a review available in the book जो कि teacher ही fill out करेगी, and that review is for the child. तो वो आपको help करेगा to assess the child. फर्दर क्वेश्चंस आप अगर कोई चीज पूछना चाहें, अभी तक हम लोगों ने 3 बुक्स की प्रेजेंटेशन दी है। वन वाज फिट्जरॉय रीडर, एंड देन मॉरल्स एंड मैनर्स, एंड द थर्ड सीरीज वाज
ब्लूमिंग बटरफ्लाई विच इज बेस्ड ऑन ब्लूमिंग टेक्सोनॉमी। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं कि जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये उसके लिए भी ये सीरीज जो है फर्दर ब्रिज करेगी आगे जाके। तो प्लीज अगर कोई इस पे क्वेश्चन है तो आप प्लीज इस क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस करें अगर कोई है तो। लेक्चर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। लेक्चर्स से आपका मतलब है कि इन रीडर्स के लिए आपको हाउ टू गो अबाउट देम। अगर आपको रीडर्स का देखना है तो वही, अगर आपने QR कोड स्कैन करेंगी तो वो दीज रीडर्स आर अवेलेबल, वीडियोस इनकी ऑनलाइन भी हैं। अली साबी साहब कह रहे हैं कि आई थिंक कुछ ऐसी गेम्स भी होनी चाहिए इन बुक्स के अकॉर्डिंग। जी सर, गेम्स हैं बिल्कुल इन बुक्स के अकॉर्डिंग। अगेन मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो वो फिर आपको आगे फर्दर हर चीज में गाइड करेगा। Another question, how can you help by Sadia Nadeem? उन्होंने पूछा है, how can you help if any school needs to add few more basic concepts or content into the book? Definitely we can do for the school. We can customize those books for the school, but it totally depends on the strength of the school, the number of copies they are going to acquire for that schools. So we are definitely there to tailor those books for your school requirements. ताहिर दुरानी साहिबा का है, वो कह रही हैं कि बुक्स में असेसमेंट टास्क भी एडेड हैं। जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें रिव्यूज हैं और रिव्यू बाय द टीचर है टू असेस द चाइल्ड। उसमें आपके रिव्यू में उसमें ग्रेडिंग भी है। ग्रेडिंग इज नॉट बाय नंबर्स बट बाय स्माइली फेसेस, हैप्पी फेसेस उसके साथ है। तो वो आपकी असेसमेंट भी इसमें शामिल है, रिव्यू है इन बुक्स में। Fawasa, Miss Sadia is asking, I missed a portion of the meeting. Please make it clear to me that we are providing books in hard or digital copy only. I think दोनों में ही अवेलेबल हैं आपकी। जी, करंटली ये बुक्स हार्ड कॉपीज में अवेलेबल हैं और इसकी ई बुक्स, इंटरेक्टिव ई बुक्स जो हैं वो 30th of April हमारी डेडलाइन है। 30th of April तक वो लॉन्च हो जाएंगी। और सेकंड मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि दोज ई बुक्स आर फ्री विद द बुक्स। और आपको जो जो स्कूल्स होंगे उन्हें कोड्स मिल जाएंगे जहां से वो जाकर वो ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम इसमें कोऑर्डिनेट करेगी।